तो दोस्तों ये जा रहे हम माल्टा की कचमोली बनाने के लिए किन्नों की। कौन कौन खाएगा? मैं ज्यादा खाऊंगी। मैं भी। ओ ये क्या और खाने वाले को कंघी नहीं करी ना नहा के, ऑफिस आया तो कंघी नहीं करी है। तो हम बना रहे हैं कचमोली। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? है ना, आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब मैं जा रही हूँ वीडियो की शुरुआत करने, ये शाम से, है ना। क्योंकि आज मम्मी ने बहुत आराम करा, क्योंकि बहुत दिनों से सुबह सुबह उठ रहे थे और आज मेरी अचानक से छुट्टी हो गई। तो हम दोनों माँ बेटी सुबह सुबह 5 बजे उठ के फिर वापस सो गए, क्योंकि छुट्टी हो गई है। गई नहीं आज? नहीं, क्योंकि मैम का पेट दर्द था। क्योंकि भैया ने 5 बजे जाना था, तो इसलिए भैया 5 बजे चले गए। नहीं, मैं भी जाती हूँ, मैं भी उठती हूँ 5 बजे, पर आज जाना नहीं था तो हम सो गए। हाँ, वही तो करें, मैं भैया के जाने के बाद ना, इसलिए। देखो मेरा यूनिक रबड़ फिजेट वाला, इसे मैं ऐसे घुमा सकती हूँ। ये और ये मेरी पेंसिल है, और ये मैंने सिर्फ इसमें पास ऑलरेडी क्लिक पेंसिल थी, पर मैंने पेंसिल इसलिए क्योंकि इसमें मिक्की माउस बनी हुई है। ऐसे डिजाइन की पेंसिल हमने बहुत, पिंक है। हम भी वैसे भी। हाँ, और ये मैकेनिकल है, उसकी लीड टूट गई है? गई? हमने भी ऐसी पेंसिलें बहुत, और जिसमें ये ऐसे बने होते थे ना डिजाइन डिजाइन से, बहुत हमें भी अच्छे लगते थे बचपन में। और खुशबू भी आती थी सुंदर सी, हार है ना, उनकी खुशबू भी रबड़ की आती थी खुशबू, रबड़ की नहीं, वो छिलके की भी, जब हम छिलते थे उसको, उसकी छिलके की भी आती थी, और वो छिलका बहुत अच्छा होता था। अजीब शौक था। खुशबू आती थी उसमें से लकड़ी की, मतलब वो छिलके की, जिस लकड़ी से बना होता होगा, सुंदर सी खुशबू आती थी। तो किस किस को ये ऐसी खुशबू आती थी वो बताना, कि जिसने ऐसी पेंसिलें छिलके देखी होगी, और बचपन की वो स्याही, वो तो बहुत अच्छा लगता है भाई इसको याद करके। तो अभी हम पहले कचमोली बना के खाते हैं, फिर दिखाते हैं। और मम्मी जी, हाँ, कितनी कचमोली कर दिया आपने? अरे अभी तो बन ही रही है, पता हैं? अभी तो बन ही रही है। ये संतरे छील दिए हैं, बीज निकाले जा रहे हैं, और मुंह में देखो पानी आया जा रहा है, रह नहीं पा रहे हैं। इसलिए निकाले ना, क्या कि ये मुंह बना लगे फिर बाद में। इनके भी और इनके भी, ये दोनों के मुंह में ऐसा पानी आ रहा है। जिसके मुंह में पानी नहीं आ रहा है वो नहीं खाएगा, है ना। जिसके मुंह में पानी नहीं आ रहा वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसको नींद आ रही है। बस हो गया थोड़ी देर। और ये हरा नमक दोस्तों खत्म ही हो गया है, डब्बे के नीचे नीचे का नमक बचा हुआ है। फुल भरा था ये डब्बा। अभी देखते हैं कितनी देर में बनता है, कितनी देर में। दोस्तों ये बन गया नमक, ये बन गया वो। अरे ये देखो जरा, ये इतना ही निकला है, अरे इससे ज्यादा तो कूड़ा निकल जाएगा उनमें। जल्दी जल्दी नमक डालो, मिलाओ इसको। मुंह में पानी आया जा रहा है तुम लोगों के। बस हम दोनों के। हम तो बस खा के बस अलग हो जाएंगे, हमारे मुंह में नहीं आता पानी। तो जाओ, अभी हो जाओ, लग जाओ। क्यों? ये नमक बहुत पुराना हो गया, कम से कम इसको 1 साल हो गया होगा, है ना। ये नमक का भी 1 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा इसको। भाई बना के रखा हुआ था हमने, फ्रिज में रख देते हैं हम उसे, उसको फ्रिज में रहता वो ज़्यादातर। आ जाओ दोस्तों, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, लो खाओ आप भी, है ना। ये चम्मच ले आओ। ये बाटे लगा दिए हैं मम्मी ने, और उधर की तरफ 2 बाटे क्यों कर रखे हैं? अरे वाह, ये ज़्यादा वाला किसका? मेम साहब का। मेम साहब किसी कौन सा है ज़्यादा, देख लो भाई। कर दिया, टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। चम्मच दे आती है। अरे ऐसे ही खा लो अब। तो टेस्ट करा आपने, कैसा लगा? स्वर्ग। इतना प्यारा टेस्ट हो रहा है, खट्टा मीठा नमकीन, मज़ा आ गया। अब वो कहाँ है जिन्होंने इन्हें रेडी करा है? बाहर गई हैं।
मेरे को तो वैसे भी शुरू से अच्छा लगता है ना, बहुत स्वादिष्ट हो रहा है। खाते फिर मिलते अब मैं पहले चावल खा रही हूँ उस टाइम मेरे को भूख नहीं लगी थी। ये मंगा रखे हैं, ये क्या है, हॉर्लिक्स है ये। अरे अपनी तरफ हो करके बोल रही हूँ, ये अपनी तरफ कैमरा करके बोल रही हूँ, दिख नहीं रहा ये है ना। तो दोस्तों ये मंगा रखा ऑनलाइन, ये मूंगफली है, ये ब्रेड है, ये हॉर्लिक्स है, और ये इसमें ही रखा हुआ था पालक है, ये देखो, और ये तो कुरकुरे है। ये मेरे बाबू का मफलर है, ये टोपी है, मास्क है ना, और वहाँ पर रखते नहीं है जगह पे। और इसमें मंगा रखे हैं, और देखो ये क्या है, मटर, और ये क्रीम है, ये मटर है, ये टमाटर है, लहसुन है, इतना ही है इसमें, मटर ही है ये भी, है ना। तो अभी खोल नहीं रही हूँ, नहीं तो फैल जाता है। और ये ऑयल की बोतल है ना, तेल है, मतलब इसमें सरसों का तेल, कड़वा तेल बोलते हैं हमारे में, है। तो दोस्तों ये सब अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया, क्योंकि वहाँ से ना सभी चीज़ मिल जाता है। और नीचे में जाओ, आदत पड़ गई जब से लॉकडाउन हुआ ना तब से, और मुझे तो आदत ही पड़ गई है कि वहाँ का मंगाना का मतलब वहाँ जाओ, अब नीचे जाओ, बैग ले जाओ, वहाँ पता होती है ना। और वैसे तो सही रहता है चलना फिरना, लेकिन टाइम भी तो चाहिए होता है, क्योंकि दोनों बाहर जाने वाले हैं तो इतना टाइम नहीं रहता। अब दोनों बच्चे बाहर जाते हैं तो इसीलिए तो ऑनलाइन, इसीलिए कोई जा रहा है जीने में, मैंने सोचा मेरा बेटा उड़ गया, है ना, कोई जीने में जा रहा है, मैंने सोचा मेरा बेटा उड़ गया। तो दोस्तों इसीलिए अब दोनों बच्चे बाहर जाने वाले तो टाइम नहीं होता भाई इतना, है ना। घर का काम भी करो, खाना वाना भी बनाओ, ये भी करो, बाहर भी जाओ फिर, है ना। पहले तो बच्चों के पास टाइम होता तो मेरी बेटे में हो जाते थे बाहर, अब उसके पास टाइम भी नहीं है, तो मैं अकेले मैं फिर जाती भी नहीं हूँ, टाइम भी नहीं होता है ना। वैसे तो डर भी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे अच्छा है, पर साथ में सही रहता है दोस्तों, देखो ज़रा, है ना। अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया, वहाँ एक तो सब चीज़ मिल जाते हैं, सब चीज़, जैसे यहाँ पे अलग अलग दुकानों में जाना पड़ता है, वहाँ एक ही दुकान में सब ऑर्डर करा लिया है, ऐसा हो जाता है ना। बस ये मेरे बेटे ने पिछले साल मंगाया था, और इसकी आदत पड़ गई पहनने की, और इसमें ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में मैंने ना थोड़ा सा हाफ स्वेटर पहनी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहन के भी ना गर्मी लगती है इसके अंदर, अगर ज़्यादा गर्म पहनते तो बहुत गर्मी लगती है, दम घुटता है। और इसको पहन लो ना तो आराम से काम कर लो घर में, मतलब सॉल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ पहनने की, इससे काम करने में, इसीलिए मैं घर के अंदर इसको पहन के रखती हूँ, है ना। और इसमें ना ठंड नहीं लगती है, काम कर लो, हीटर की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, मतलब ऐसे काम बड़े आसानी से हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको पहन के रखती हूँ। इसके ऊपर मैंने अपनी हाफ स्वेटर पहनी हुई है ना। और क्योंकि फिर मुझे तो ठंड लगती है भाई, और ठंड लगती है तो फिर तबीयत ख़राब होती है, जिसको नहीं लगती तो उसका हम क्या कर सकते हैं, है ना। हमें गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है ना ऐसा होता है। तो दोस्तों पहले हुआ करता था ग्रोफर, फिर हुआ ब्लिंकिट, है ना। तो ये लॉकडाउन से पहले से यहाँ से मंगाते हैं, और जब से हम यहाँ चौथी मंजिल का हुआ तो ये किस बारे में मेरे बेटा को लाने में परेशानी होती है, उसी के लिए पड़ जाता है फिर ज़्यादा भारी सामान वही ला सकता है, मैं भी नहीं तो मेरी बेटी भी नहीं ला सकती, तो फिर वो वही लाता है ना। बेटी भी ले आती है, ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरे से भी ज़्यादा बोझा ले आती है ऊपर, लेकिन फिर ये होता है कि बच्चों का मैंने सोचा छोड़ा, थकान हो जाती है ऊपर आते आते, जीना चढ़ते चढ़ते, तो इसीलिए हम सारा कुछ हम ब्लिंकिट से मंगाते हैं। हम पहले पुसो भवन भी जाते थे लॉकडाउन से पहले, पुसो भवन सरकारी दुकान है ना, वहाँ से लाते थे हम। तो जहाँ पे जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए होते हैं ना वो दुकानें, उनके लिए खुली होती है मार्केट, उसमें लाते थे हम। तो केंद्रीय भंडार बोलते हैं उसको, है ना, तो वहाँ से लाते थे हम। पहले हम शुरू में हम कहाँ से भी लाते थे, वहाँ से एंड्रूजगंज से, बाद में यहाँ खुल गया था, है ना, बहुत पहले। और अब देखो ज़रा, अब यहीं पे इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे सब चीज़ मिल जाता है दुकानों में ना। जैसे चावल ऑर्डर कर दो, ये कर दो, और ले नहीं जाओ बार बार, तो टाइम भी ख़राब होता है। टाइम ख़राब क्या होता है कि मतलब पहले तो टाइम था साथ में, अब दोनों बच्चे बाहर जाने वाले हो गए हैं, तो अब नहीं टाइम होता है इतना, तो अब हम घर में ही
यहीं पे ही मंगा लेती हूँ मैं, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बाहर जाने का। बाहर ही रहते हैं बच्चे, फिर बोलते मम्मी तेरे साथ भी बाहर जाओ है ना, तो फिर वो ऑनलाइन मंगा देते हैं कि हमें भी जाना पड़ रहा है तो ऑनलाइन मंगा देते हैं। तो ऑनलाइन ही सारी सब्जियां ऑनलाइन, सब्जियां क्या सभी चीज़ मंगाते हैं हम तो ऑनलाइन, सब चीज़, सब ये भी ऑनलाइन ही है है ना। अब ये स्वेटर तो खैर खरीद ही गई है, पर बाकी हम सब चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं। घर साफ रहता है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता है ना, ऐसा लगता है कि फिर फैल जाएगा। तो दोस्तों ये बन गया 2 किलो चाय 1 किलो दूध, है ना। लो भाई, हेलो, ये लो, 1 जने के लिए दूध और 2 जनों के लिए चाय, क्योंकि हम चाय पियेंगे। तो पेट ही नहीं भरता, छोटा सा पेट होता है इंसान का, लेकिन दोस्तों पेट ही नहीं भरता। ये पेट इतना बड़ा है कि भरता ही नहीं। इस पेट के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं, है ना, अपनों को बीमार देते हैं, है ना, गलत काम में चले जाते हैं। और छोटा सा पेट होता है लेकिन भरता ही नहीं है। खाना खाओ सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, अगर पेट नहीं होता तो दुनिया में कुछ काम ही नहीं होता। फिर बस क्या पहनना ही पहनना था, फिर क्या थी ज़िंदगी, कुछ नहीं थी, है ना। लेकिन पेट है ना छोटा सा है मगर भरता नहीं है। सब चीज़ चाहिए खाने के लिए, रोटी सब्जी नमकीन, है ना, चाउमीन, आजकल तो मोमोज, हर चीज़ चाहिए उसी टाइम, हर चीज़ चाहिए पेट को खाने के लिए, हर चीज़। छोटा सा पेट और भरता नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ना। तो दोस्तों ये मैंने 2 आटा गूंद लिया है, ये मंडे का भी है और ये गेहूँ का आटा है, और ये क्या कहते हैं बंद गोभी और प्याज है, और यहाँ पे ये हरी मिर्च है ना। और क्या बना रहे हो? अरे इधर देखिए कि क्या खाना, पेट भरा हुआ अभी तो, है ना, अभी खाना तो ड्यूटी से आए जो, तो पेट भरा हुआ था थोड़ा थोड़ा, तो ये करती मैंने कहा देखना ये 1 प्लेट हो जाएगी। 1 प्लेट तो ये रोटला बहुत मोटे गूंद रहे हो, बड़े बड़े गूंद रहे हो, थोड़ा पतला करो। इतने मोटे रोटे के नहीं बनेंगे ढंग से देखते हैं भाई। चलो मिलते हैं दोस्तों जब इसके गिंद के बन जाएंगे। ठीक है तो दोस्तों इसमें करेंगे ये इनको स्टीम। शॉर्टकट तरीका अपनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा इनको स्टीम करने का। तो अभी इनमें जरा इनकी मालिश होएगी तेल से, और फिर इनको पानी में उबाला जाएगा, स्टीम करा जाएगा। बोलो, ये तो ट्रायल है, अभी तो हम ऐसे ही बना रहे हैं। अच्छे बन गए तो हम दोबारा भी बनाएंगे अगर इनको पसंद। मेरे को तो पसंद आती है क्योंकि मैंने पहले भी बनाए थे, पहले भी खाए थे। उस दिन भी उन्होंने बोला हम नहीं खाएंगे, है ना। और मेरे को ना मेले में भी नहीं मिले उस दिन, बहुत भीड़ हो रखी थी, मेले में भी नहीं मिले। नोएडा कौथिक की बात हो रही है दोस्तों। हाँ, वहाँ कौथिक में भी नहीं मिले थे। थोड़ा पलट के भी लगा दो एक ही तरफ, तो उसमें लगाएंगे ना। ठीक है तो खोलो इसे, खोलो। वो स्टीम होना भी शुरू हो गया। चलो रखना शुरू करो उसमें मम्मी एक एक करके। पहले वो वाले रखो। हाँ रख दो। आ जाएंगे अभी तो पहले यही आ रहे हैं, नहीं आएंगे सारे। ये बंद नहीं होएगा टुकड़ा। देखना हो जाएगा। अरे तो ये स्टीम कैसे होंगे, चिपक जाएंगे आपस में, स्पेस नहीं देगी बीच में तो। चल आ रहा है, ये डाल देती हूँ ना। लो दोस्तों कर दिया है इनको स्टीमर में स्टीम करने के लिए। अब देखते हैं कैसे बनते हैं थोड़ी देर बाद। कैसे बनाइए यार, काले काले बने, इसमें मत जाना, और देखते हैं कैसे बने हैं। तो ये किसके बनाए, क्या बोलते थे?
ये चूने के आटे के मतलब मडवे के आटे की कोदे के इसके आटे तो बनते ऐसे ही हैं। देखो जरा। खा के दिखाओ। मस्त, कोई फर्क भी नहीं लगा, पिन्नू कोई फर्क नहीं लगा, खा के देखो, पिन्नू टेस्ट। कोई फर्क नहीं लगा, लेकिन थोड़ा अच्छा हो रहा है, मीठे हो रहे ना, है ना, उससे ज़्यादा अच्छे हो रहे अच्छे हो रहे? अच्छे हो रहे हैं। बस हमारे पास सॉस नहीं है क्योंकि मम्मी ने रात में एक्सपेरिमेंट में बनाया था, हाँ। वरना बाकी अच्छे हो रहे हैं। बनाएंगे, आटा पड़ा हुआ है अभी, सब्जी भी पड़ी हुई है, और जो हमने इस जुगाड़ में बनाया है, जुगाड़ में बढ़िया बन गया है। बहुत अच्छे बने हैं, देखो कच्चे भी नहीं है, मैदा भी नहीं है। ये जो कौथिक का तुम्हारा जो वो था ना, ये इच्छा कि नहीं खा पाए, इसीलिए मैंने बनाए, क्योंकि मैंने उस साल 1 साल पहले भी बनाए थे, उस दिन तुमने नहीं बनाया, उस दिन मैंने गेहूं के आटे के इसके बनाए थे। अच्छा मिक्स। है ना, हाँ, उस दिन मैंने पानी डाल के जैसे वो बनाते ना बेसन की सब्जी, उस तरह से बनाया, वैसे तो बहुत अच्छे गट्टे की हैं, सब्जी। मगर अगर क्योंकि ये कोदा है तो ये ज्यादा पतला नहीं मिलता, लेकिन अगर ये थोड़ा और पतला हो जाता तो और मजा आता। बोला- पतला ही है, ये देखो जरा दोस्तों, इतने से पतला क्या बोला था मैंने मम्मी को थोड़ा सा देखो, पतला। आर पार देखो, ये आर पार दिख रहा है, बाहर निकल जाता है आटा, कोदे के आटे में ज्यादा पतला करके बाहर निकल जाता है, मैदे में यही होता है, इसीलिए लोग मैदे का बनाते हैं, मैदे में बाहर मैदे फटता नहीं है, ज्यादा पतला तो क्यों नहीं फटेगा। तो अंदर की सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है, बस मम्मी ने कोई सोया सॉस वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। हरी मिर्च और वो डाल रखी है, बस हरी मिर्च डाल रखा, नमक डाल रखी है, और बस तेल में थोड़ा सोटे कर रखी है सब्जी। तो दोस्तों और स्पेशली मेरे लिए बनाई, ये तो कोई बता ही नहीं रहा, ऐसा हाँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और इन लोगों का पेट भरा हुआ था और मुझे मोमो बहुत पसंद है, ये तो आप सबको पता चल गया होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत मोमो अच्छा लव लगा। भी तो था तुम्हारा एक मोमो वीडियो। लव